नमस्कार दोस्तों, देखिए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा चालू हो रही है और उसके लिए सरकार ने अलग अलग तरीके से अपना जो है तैयारी पूरा कर लिया है। अब इसमें जब भाई आप यात्रा करेंगे तो यात्रा में किराया या ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा भूमिका और रोल अदा करता है। इसमें बहुत गड़बड़ी होती है और यात्रियों से हमेशा मनमाना किराया वसूला जाता है। जहाँ भी जाएँ तीर्थ स्थान पे यही एक फार्मूला चलता है। मगर अभी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 57 दिवसीय बाबा अमरनाथ की यात्रा में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बस, टैक्सी, ऑटो, कैब, रिक्शा, ई रिक्शा का किराया तय किया गया है। यानी जो भी इस रूट पे चलेंगे उनके लिए किराया पहले से ही तय किया गया है। अब देखिए कश्मीर घाटी का रूट क्या है कि श्रीनगर से बाटला बस के लिए किराया 175 रुपये और टैक्सी के लिए 386 रुपये, और बालटाल से जम्मू बस के लिए किराया 643 रुपये और टैक्सी के लिए 1421 रुपये। श्रीनगर से पहलगाम बस के लिए किराया 173 रुपये और टैक्सी के लिए 384 रुपये। पहलगाम से जम्मू बस का किराया 434 रुपये, टैक्सी का किराया 959 रुपये। श्रीनगर से जम्मू बस का किराया 468 रुपये, टैक्सी का किराया 1035 रुपये। अब ये सरकार का लिस्ट है। अगर ये लिस्ट किसी के पास रहता है और जानकारी रहती है तो अगर मान लीजिए कोई आपको मिसलीडिंग करता है या पैसा ठगता है ज़्यादा, तो उसके खिलाफ़ जो है आप आवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर आप शिकायत करेंगे कैसे। अब देखिए आदेश ना मानने वालों पे क्या हो सकता है, उसका रूट कैंसिल हो सकता है। यानी मान लीजिए जो भी अगर इससे ज़्यादा किराया लिया और आपने किराया का प्रूफ रख लिया अपने पास कि हाँ आपने किराया उसको ज़्यादा दिया है, और अगर वो प्रूफ हो गया तो फिर उसका जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी उस रूट पे हो सके उसको 1 साल या जितने दिन हो सके गाड़ी चलाने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। पिछले साल भी परिवहन विभाग की टीम ने अमरनाथ यात्रा के दौरान 11 दिनों में शहर से जगह जगह नाके लगाकर दूसरे राज्यों से अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से ज़्यादा किराया वसूलने वाले चालकों के खिलाफ़ कार्रवाई की थी। हाँ, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत देश है, आप एक बार अगर मान लीजिए किसी को मौका दें तो लूटने के लिए आदमी तैयार बैठा हुआ है। अब देखिए इसमें चालान भी कटा था, 7 लाख के आसपास चालान कटा था पिछली बार। तो ये सब चीज़ भी तैयारी हुई है। हो सके ऐसा नहीं है कि इस बार भी ना हो सके जो नहीं जानेगा उसके साथ तो हो ही जाएगा। आप अपने घर के बगल में ही लूट जाते हैं तो बाहर कश्मीर वगैरह में तो बात छोड़ दीजिए। ऑटो और रिक्शा के लिए भी नया रूट है। पेट्रो ऑटो 1 किलोमीटर के लिए 26 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपये, और ई ऑटो पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपये और उसके बाद 20 रुपये। तो भैया पेट्रोल में तो मान लीजिए खर्चा होता है, बिजली में तो उतना खर्चा होता नहीं, तो ये बिजली वाले का थोड़ा कम होना चाहिए था, तभी अच्छा रहता। सभी ई रिक्शा चालकों से किराया चार्ट वाहन अंदर स्पष्ट रूप से चिपकाना है। चार्ट साफ, पढ़ने योग्य और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर चार्ट खराब या स्पष्ट हो जाता है तो तुरंत नया चार्ट लगाएं। ये अच्छा सर्कुलेशन है। और ये नॉर्मल क्या, अगर ये मान लीजिए ये जो एक्सपेरिमेंट है जो अमरनाथ यात्रा के समय हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हर एक जगह होना चाहिए और ये एक्सपेरिमेंट हर एक स्टेट में होना चाहिए, ताकि इस तरीके से लोगों के साथ जो ठगी है वो बचे। क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास कभी भी अगर आप रात में उतर जाएं तो किराया अलग हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। दिन में चले जाएं तो अलग हो जाता है। किसी दिन स्ट्राइक हुआ, किसी दिन एग्ज़ाम हुआ तो उस दिन किराया और ज़्यादा डबल हो जाता है। ये सब हर एक राज्य में ये सब चोर बाज़ारी चल रहा है। अब मिनी बसों का भी किराया जो है लगभग तय किया गया है और इसमें भी बताया ही मैंने, मिनी बस का रूट भी बताया, किराया भी होगा। कहाँ से कहाँ तक कितना देना होगा सफ़र देखिए। नुनवानी से चंदनवाड़ी 18 किलोमीटर, मिनी बस वर्तमान किराया 132 रुपये और संशोधित किराया 156 रुपये। मतलब 132 पहले था, अब 156 देना पड़ेगा। टैक्सी से कोई जाता है तो 271 रुपये, उसको बढ़ा के किया गया है 320 रुपये। टैक्सी से, मिनी टैक्सी से, डीजल वाली टैक्सी से 139, 164। सोनमर्ग से बाटलाम 17 किलोमीटर है, अगर वर्तमान किराया है 124 रुपये, इसको बढ़ा के किया गया है 146 रुपये। टैक्सी में 271, इसको बढ़ा के किया गया है 320। यानी गवर्नमेंट ने पहले से बढ़ा के दिया ही है, मौका दिया है लोगों को कमाने का। तो इसके बाद भी अगर ज़्यादा वसूले ग्राहकों से तो ये तो बेईमानी है ना। देखिए बेईमान आप खोजेंगे तो चाहे हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, सब में ही एक ही हाल है। क्योंकि मान लीजिए मुस्लिमों में हराम का कमाई खाना जायज़ नहीं है, मगर लोग ये कर ही रहे हैं। ये जो दूसरों से पैसा वसूली, पिछले साल का जो फ़ाइन हुआ कौन दिया? कोई वहाँ हिंदू ऑटो चालक तो होगा नहीं।
मगर चलिए देखते हैं, ये हर एक जगह है, चाहे आप बाबा धाम जाएँ या कटरा जाएँ या राम मंदिर में तो अभी आपने देखा पैसा ही गायब हो गया। तो किसको क्या बोलेंगे, सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।